किस्से लाना और आप लोग की समस्याओं को डील करना और उनसे बाहर निकालना आपको, ये मेरा कर्तव्य रहता है और हमेशा मैं इस पर खरा भी उतरता हूँ। बहुत सारी मेल्स मुझे आती भी है जो लोग बताते हैं कि आपकी वीडियो से वो लोगों को फ़ायदा हुआ और वो समस्या से बाहर आए। लेकिन आज एक कहानी ऐसी लाया हूँ कि आपने लड़के की बारात तो हमेशा देखा होगा, लड़का बारात लेके जाता है, लेकिन आज एक लड़की बारात लेकर आई है। कहाँ की कहानी है, क्या है पूरा माजरा, आइए बताता हूँ आपको। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। दोस्तों किसई खेड़ा फतेहपुर में एक जगह है, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें किसई खेड़ा एक जगह है जहाँ पे एक लड़का था, जहाँ का रहने वाला। लड़के का नाम है रोहित पटेल। रोहित पटेल अपने गांव से दूर, यानी कि किसी महानगर में वो जॉब करता था, एक फैक्ट्री में काम करता था। घर से माली हालत ठीक नहीं थी तो भाई शहर कमाने चला गया। अब जब वहां पे वो काम करने लगा तो उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जहां पे वो रहता था। उसके आसपास कोई लड़की आती जाती रही होगी जिससे उसकी मुलाकात हुई और आंखें चार हुई। फिर दोनों में दोस्ती हो गई और उसके बाद उन दोनों में हो गया प्यार। उन्होंने मिलना जुलना शुरू किया। हालांकि जब ये लोग मिलते थे तो वहाँ के लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, आसपास वालों को, वो जलते थे। कई बार इनकी झड़प भी हुई उन लोगों से कि भाई वो हमसे बात कर रही है या हमसे मिल रही है तो आपको क्या दिक्कत है, ये उसका निजी मामला है। इस तरीके की बातें भी हुई। चलो ये सब होने के बाद जब ये टाइम बीतता चला गया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग शादी कर लें। अब जो है इसने, रोहित पटेल ने, और ये जो लड़की है, लड़की का नाम यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है, लड़की के पिता का नाम है अनिल उत्तम की बेटी है। अनिल उत्तम नाम है पुरुष का, जिनकी ये पुत्री है। तो इन्होंने 23 जून 2023 में वहाँ पे शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद इन्होंने जब सब मामला ठीक रहा तो ये उनके साथ वहीं रहने लगे जहाँ पे वो काम करते थे, जिस फैक्ट्री में। अब भाई लोगों को भी आपत्ति होना बंद हो गई, क्योंकि जो साथ ही रहने लगे तो शादी भी हो गई तो आपत्ति करने की वजह कोई बच नहीं रही थी, क्योंकि भाई पति पत्नी हो गए थे, साथ रहते थे, सारी चीजें ठीक थी, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन इसके बाद वो अपने गांव जाता है लड़का, बट इसको अपने साथ नहीं ले जाता है, मीन्स अपनी वाइफ को अपने साथ नहीं ले जाता है। अब ये हमेशा बोलती है कि मुझे ससुराल ले चलो भाई। अब इसने वहां से जॉब छोड़ दी और गांव में रहने लग गया अपने, जहाँ ये किसई खेड़ा का जहाँ का रहने वाला था। तो इस लड़की ने कई बार कंप्लेंट की कि यार मुझे तो अपने गांव लेके चलो, मैं भी अपने ससुराल जाना चाहती, लेकिन ये बात करके टाल देता था। करीब 3 महीने पहले पुलिस कंप्लेंट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया और समझा बुझा के ये बात तय हुई कि ठीक है, मुझे 3 महीने का टाइम दीजिए, 3 महीने बाद मैं इनको, अपनी वाइफ को अपने घर ले जाऊंगा। हालांकि कोर्ट मैरिज हो चुकी थी, बट वो हिंदू रीति रिवाज से शादी नहीं हुई थी। बट भारत में, अपने देश में तो भाई कोर्ट मैरिज मेन होता है, उसके बिना पे तो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो 3 महीने का जब समय बीता तो इसने फिर अपने पति से प्रेशर डाला कि मुझे अपने घर लेके चलो भाई ससुराल, अब मेरा बहुत हो गया शादी को, कितना टाइम हो गया, 1 साल से ऊपर। लेकिन ये लेके नहीं आया उसको। रोहित पटेल अपनी वाइफ को अपने घर नहीं लाया। जब रोहित पटेल अपने घर नहीं लाया तो अब लड़की ने कदम उठाया बड़ा तगड़ा, अपने पिताजी, चाचा, भाई और 10-15 गांव के लोगों को लेकर वो इनके घर धमक जाती है, यानी कि बारात लेकर इनके घर पहुंच जाती है। जब लड़के पक्ष को ये बात पता चलती है, रोहित की फैमिली को, तो इनके पहुंचने से पहले ही वो लोग घर में ताला लगा के नदारद हो जाते हैं, भाग जाते हैं घर से। अब ये वहां पहुंचते हैं तो कुछ मिलता नहीं है, घर में ताला लगा है। फिर पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस इनको आश्वासन देती है कि जल्द इस मामले पे कार्रवाई की जाएगी, उन लोग को अरेस्ट किया जाएगा, और फिर अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपसे शादी की है, तो फिर आपको साथ रखेंगे, और नहीं रखना चाहते हैं, कोई वजह है तो तलाक देंगे, उसके एवज में जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी, भारतीय न्यायालय, वो उनको देना पड़ेगा। इस बेस पे ये लड़की अपने घर वापस जाती है, लेकिन लड़की बारात लेकर पहुंची उनके घर। तो एक गजब सा मामला था। अब आप कहेंगे कि सर इसमें गुरुजी ये स्टोरी बताने का मतलब क्या था? तो देखिए, इसका मकसद ये था कि जब आप किसी से प्यार करते हैं, पहली बात तो भाई आप सोच समझ के प्यार करिए। चंद दिनों का प्यार नहीं होता है। प्यार जो है आजीवन रिश्ता है, निभाने की वो है ना।
कि भाई जिससे प्यार कर रहे हैं, जिससे शादी करनी है और कोर्ट मैरिज कर ली है, तो उसके साथ आजीवन आपको पूरा जीवन जीना है उसके साथ। उसको धर्म पत्नी बनाए हैं तो उसका आपको सम्मान भी देना उस रिश्ते का, उसको साथ में रखिए, अपने जीवन को एंजॉय करिए, है ना, और आगे फैमिली बढ़ाइए। भाई यही प्रकृति का नियम है। लेकिन यहाँ पर अनिल ने ऐसा नहीं किया और वो इससे कतराता रहा। तो देखो, लड़कों के बारे में यहाँ पे बात बोल दूँ कि जो लड़के रहते हैं बहुत जल्दी इधर उधर मुंह मारते हैं, उनका जो इंटरेस्ट है बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो लड़कों से मेनली एक गुजारिश है मेरे दोस्तों से कि देखिए, अगर किसी से प्यार करते हैं तो बहुत दिल से करिए, उनका साथ दीजिए, उनके साथ रहिए। ये नहीं कि आपने कोर्ट मैरिज की और सारी चीज़ें की, उसके बाद में आप गायब हो गए। तो ये बातें कहीं ना कहीं समाज में गलत मैसेज डालती हैं और आपकी छवि भी कहीं ना कहीं खराब होती है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, एक हंसी मजाक टाइप का था, तो मैंने सोचा आपको इस कहानी के बारे में बताऊं और कहानी से रूबरू कराऊं। दोस्तों, अगर आपकी कोई समस्या प्यार से रिलेटेड आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो बस कुछ नहीं करना, आपको नीचे मेल आईडी फ्लैश और इस पर मेल कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से आपका नाम पता गुप्त रखते हुए मैं आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।